जय हिंद। शशिकांत शर्मा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा प्रसंग है खुशियाँ। खुशियाँ अक्सर जो है हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। हमारे वातावरण में आसपास खुशियों का ढेर लगा होता है, लेकिन ज़रूरी बात यह हो जाती है कि फिर भी हम खुश क्यों नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रिय और अप्रिय अर्थात ऐसी चीज़ों का मिलना जो हमारे लिए प्रिय है, उसे जैसे ही हम प्राप्त करेंगे, देखेंगे या उसके बारे में सुनेंगे या उसे महसूस करेंगे तो हमारे अंदर खुशियों का ढेर उमड़ पड़ता है। सबकी खुशियाँ अलग अलग होती हैं। अगर एक छोटा बच्चा है तो वह खिलौनों को देखकर खुश हो जाता है, या तो केवल अपनी माँ को वह परछाई के रूप में भी पा लेता है तो वह खुश हो जाता है। उसे आहट होती है कि हमारी माँ आ रही है तो वह खुश हो जाता है। जब वह और थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उसके साथी संगी होने लगते हैं। उनमें कुछ साथी उनके काफ़ी प्रिय होते हैं। उन प्रिय साथियों को देखकर वह खुशी महसूस करता है। जब वह थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर उसकी खुशी बदल जाती है। उसकी खुशी का कुछ दूसरा मायना हो जाता है। वह उन चीज़ों को देखकर खुश होता है जो उसकी फीलिंग में होती है। फीलिंग अर्थात जो वह महसूस कर पाता है, महसूस में उसको ज़्यादा खुशी मिलती है। इस समय तक वह किशोरावस्था में आ चुका होता है। धीरे धीरे वह युवावस्था में जाता है। उस समय खुशी का कुछ और मायने होता है। उस समय उसके सामने ढेरों लक्ष्य होते हैं। वह लक्ष्यों को जो है निर्धारित करता है, चुनता है, और अगर उसे कोई लक्ष्य मिल जाता है तो उसमें उसे काफ़ी खुशी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसे आशा के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो भी ऐसी स्थिति में उसे खुश देखा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो निश्चित तौर से उसका वह उद्देश्य नहीं था जो उसे मिल गया। उसका उद्देश्य कुछ और था। इस कारण से अगर उसे सफलता आशा के अनुरूप ना भी मिली तो भी वह खुश था। लेकिन अगर उसकी आशा किसमें ज़्यादा हो और वह आशा उसकी पूरी ना हो तो ऐसी स्थिति में वह दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस प्रकार खुशियाँ को अगर हम लोग देखेंगे तो वह समय के साथ बदलता है और समय के साथ वह किसी न किसी वस्तु पर अस्थायी हो जाता है। आगे जब उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे जो है वह अपने जीवन से जो है खुश होना शुरू हो जाता है। जैसे अपनी पत्नी, अपने बच्चों आदि को लेकर वह खुशी महसूस करने लगता है। फिर उसकी खुशी में वह अपनी खुशी देखने लगता है। धीरे धीरे उसमें और जब उम्र बढ़ती है तो वह संसार की खुशियों में अपनी खुशी खोजने लगता है कि अमुक व्यक्ति को ये चीज़ है, ये वस्तु है, हमारे पास क्यों नहीं है। यानी वो सांसारिक वस्तुओं में ही अपनी खुशी टटोलने लगता है। उसका पुत्र, उसका पुत्री ये कर चुका है, ये कर चुका है, या यह बन रहा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं बन पा रहा है। उन सब चीज़ों में वह खुशी तलाशने लगता है। वह देखने लगता है कि उस व्यक्ति ने घर, ज़मीन या धन दौलत जमा की, मुझे क्यों नहीं। और वह व्यक्ति उन्हीं सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में लग जाता है। जैसे जैसे उसे प्राप्त होती है तो कुछ क्षण के लिए वह खुश होता है, फिर बाद में वह उदास हो जाता है। फिर वह कुछ प्राप्त करता है तो खुश होता है, फिर उदास हो जाता है। यह क्रम उसके जीवन में चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है जब उसके पास लगभग लगभग वे सभी वस्तुएं आ जाती है
जो उसकी खुशी से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि अब उसे खुशी कुछ और वस्तुओं में दिखाई दे रही है जो उसके समीप नहीं है। अर्थात खुशी समय के अनुसार बदल चुकी है, उसकी खुशी अब किसी अन्य चीज़ों में है। इस तरह बचपन से लेकर बुढ़ापा तक लगातार जो है खुशी अपना स्थान बदलते रहती है और खुशी के अनुसार हम लोग भी अपने अपने जीवन में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी खुशियों का स्थान भी बदलता चला जाता है। जय हिंद।